अजमेर शहर का नाम अजय मेरू के नाम पर पड़ा है, जिसकी स्थापना 1113 ईस्वी में चौहान राजा अजय राज ने की थी। अजमेर से 10 किलोमीटर दूर स्थित अजयपाल का मंदिर आज भी अजमेर के स्थापक की याद दिलाता है। अजमेर नगर घुंगला घाटी को केंद्र मानकर बसाया गया है। 12वीं शताब्दी में चौहान राजा अजय राज ने के समय एक महत्वपूर्ण नगर बन गया था। अजमेर का वास्तविक संस्थापक अजय राज चौहान को माना जाता है। चौहान राजा अजय राज ने 1113 ईस्वी में अजमेर नगर की स्थापना की थी। अजय राज ने अपनी राजधानी का नाम अजय मेरू रखा, जबकि अजयपाल ने 7वीं सदी में बिठली पहाड़ी पर एक किलागढ़ बिठली नाम से बनवाया था, जो बाद में अजय राज के द्वारा स्थापित 1113 ईस्वी में अजमेर नगर के नाम से अजय मेरू कहलाया, जिसे कर्नल टॉड ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ में राजपूतानी की कुंजी कहा है। पर ये चौहानों की कुंजी में है, जिसका मुख्यालय अजमेर है, जिसका क्षेत्रफल 8,841 वर्ग किलोमीटर है। जिसका मुख्यालय अजमेर है, जिसका क्षेत्रफल 8,841 वर्ग किलोमीटर है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 25,84,913 है। राजपूताना एवं बम्बई जकट के अनुसार अजमेर पर 700 वर्षों तक चौहान वंश के राजपूतों का राज था। अजमेर में 1153 ईस्वी में प्रथम नरेश विष्णुदेव चौहान ने एक मंदिर बनवाया था, जिसे 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने नष्ट करके उसके स्थान पर 2.5 दिन का झोपड़ा नाम स्थित बनवाई थी। कुछ विद्वानों का मत है कि इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक था। कहावत है कि यह इमारत 2.5 दिन के झोपड़ा में बनकर तैयार हुई थी। किंतु इतिहासकारों का मत है कि इस नाम के पड़ने का कारण इस स्थान पर मराठा काल में होने वाला 2.5 दिन की झोपड़ा मेला। इस इमारत की कारीगरी, विशेषकर पत्थर की नक्काशी, प्रशंसनीय है। इससे पहले सोमनाथ जाते समय 1124 ईस्वी में महमूद गजनी अजमेर होकर गया था। मोहम्मद गौरी ने जब 1192 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया तो उस समय अजमेर पृथ्वीराज के राज्य का एक बड़ा नगर था। पृथ्वीराज की पराजय के पश्चात दिल्ली पर मुसलमानों का अधिकार होने के साथ साथ अजमेर पर भी उनका कब्जा हो गया, और फिर दिल्ली के भाग्य के साथ साथ अजमेर के भाग्य का भी निपटारा होता रहा। 1193 ईस्वी में दिल्ली के गुलाम वंश के इसे अपने अधिकार में ले लिया। मुगल सम्राट अशोक को अजमेर से बहुत प्रेम था, क्योंकि उसे मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा में बड़ी श्रद्धा थी। एक बार वह आगरा से पैदल ही चलकर दरगाह की इजाज़त को आया था। मुइनुद्दीन चिश्ती 12वीं अकबर और जहांगीर ने इस दरगाह के पास ही मस्जिदें बनवाई थी। शाहजहां ने अजमेर को अपने अस्थायी निवास स्थान के लिए चुना था। निकटवर्ती तारागढ़ की पहाड़ी पर भी उसने एक दुर्ग प्रासाद का निर्माण करवाया था, जिसे इलिज़ाबेथ हेवल की भारत का जिगराटल कहता है। यह निश्चित है कि मुगल काल में अजमेर को अपनी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण राजस्थान का नाका समझा जाता था। अजमेर के पास ही अन्नासागर झील है, जिसकी सुंदर पर्वतीय दृश्यावली के आकृष्ट होकर शाहजहां ने यहाँ पर एक संगमरमर के महल बनाए थे। यह झील अजमेर पुष्कर मार्ग पर है। सन 1878 में अंग्रेजों के अर्धनौरा राज्य में अजमेर और केकडी प्रांत को शामिल कर अजमेर मेड़वाड़ा के नाम से संयुक्त स्टेट बनाकर केंद्रीय शासक प्रदेश बनाया था। 1956 में यह राजस्थान राज्य का हिस्सा बन गया। वर्तमान में अजमेर के जिला प्रमुख विष्णु मोहन शर्मा हैं। विश्वेल चौहान या गृहराज प्रथम 8वीं शताब्दी के चौहान राजवंश के प्रतापी राजा थे। इन्हीं के साम्राज्य में आते थे। इनके छोटे भाई
मंडल जी चौहान ने, जिन्होंने मेवाड़ के भीलवाड़ा जिले के पास प्रसिद्ध मंडल झील की स्थापना की थी। मंडल जी अजमेर के राजा विशाल देव चौहान के भाई थे, जिन्होंने संभवतः 8वीं शताब्दी में अजमेर पर शासन किया था और साथ ही अरब घुसपैठ का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था और तोड़मल वंश के शासकों को दिल्ली पर नियंत्रण किया था। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।